2 दिन की ठंडी हवाओं के चलने के बाद आज पूरे मुल्क और कौम के लिए एक बोझिल दिन है। हमने हमेशा कोशिश की कि सिस्टम चले, इस सिस्टम का हिस्सा रहे, अपने लीडर के लिए आवाज़ उठाएं। हमारे 1000 रिजर्वेशन के बावजूद हम अदालतों में गए। 10 महीने तक खान साहब के साथ एक्सेस नहीं है। किस कानून के तहत रखा हुआ है ऐसा? रातों रात ट्रायलें चलती रहीं, 12-12 बजे तक दिनों के हिसाब से कन्विक्शनें आई। ऑलमोस्ट 100 साल की सजाएं हुई है। इसके बावजूद 25 मरतबा हाई कोर्ट गए, 17 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया और वो सिर्फ इतना था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उसकी बहन और ज़ाती मालिज जो बोर्ड बने उसका हिस्सा हो, और जब तक खान साहब के टेस्ट और इसका इलाज हो, ट्रीटमेंट हो, तब तक वो उस हॉस्पिटल में रहेंगे। और 16 तारीख की डेट सुप्रीम कोर्ट ने खुद मुकर्रर की। लास्ट नाइट जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। ये बड़ी बदकिस्मती है। जो कुछ हुआ, जिसने करवाया, जिसने ये रोल प्ले किया, इसकी हम मजम्मत करते हैं, जबकि हम कोशिश करते हैं जमहूरियत पटरी पे रहे। कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामान से बाहर आएँ, कोई है जो कोशिश कर रहा है कि हम मजीद ना रहे। हम रेंट अ क्राउड नहीं है, हम रेंटेड पार्लियामेंटेरियन नहीं है, हम हुकूमत की बी टीम नहीं है। हम इमरान अहमद खान नियाजी के वोट से जीते हुए आए हैं, उसके मैंडेट के साथ, और इसके मैंडेट के साथ इस पार्लियामान में रहते हैं और इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। जो कुछ हमने कहा है वो आईन, कानून, रूल्स के मुताबिक था, हमारे SOP के मुताबिक था। हमने कहा इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे, मेहरबानी करे, ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा तो आगे बढ़ेंगे। लोगों ने रुकावटें खड़ी की। हम सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं कि जो ऑर्डर करता है, सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे अब भारी जिम्मेदारी आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया, 3 जज साहिबान ने ऑर्डर दिया, उसके खिलाफ कोई रिव्यू, कोई कुछ नहीं है। वो ऑर्डर फाइनल है, वो इन द फील्ड है। वो ऑर्डर हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो कुछ रात को हुआ इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला का हम कल एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी मूव करेंगे। हम आज पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग करेंगे और पार्लियामेंट्री पार्टी में आइंदा का लाहेअमल भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम ये बात बार बार कहेंगे कि खान साहब को आइसोलेशन में रख के अगर आपने ये बावर कराना है कि आवाम भूल जाएंगी तो ये आपकी भूल है। आज तक आवाम खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। 90% पाकिस्तान के अवाम खान साहब के साथ है। इलाज उसका बुनियादी हक है, उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आपके साथ इंशाअल्लाह जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें जो डेवलपमेंट होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आला के साथ भी आज मीटिंग होगी इंशाअल्लाह, वो भी आपके साथ करेंगे। हम आपको लाए अमल से देंगे। लेकिन हमने पार्लियामानी असम्बली के फ्लोर पर भी वाज़ेह कर दिया कि ऐसे सिस्टम नहीं चला करते। रियासत आवाम से बनती है, आवाम से रियासत नहीं, रियासत आवाम से रियासत बनती है। ऐसे अगर तरीक़ाकार को ये अडाप्ट करेगा जो आप हमें सरप्राइज़ लेंगे, वो रियासत या वो सिस्टम, वो जमहूरियत जिसमें एक मकबूल तरीन लीडर के लिए आप अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर के पास लेके आएँ और वापस भेजिए और आप उसके ऑर्डर को करें, ऐसा सिस्टम हमें कबूल नहीं है। ऐसा नहीं चल सकता। तो कल जो हुआ वो इस कौम के लिए एक सानिया है। साथ ही ये याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था क्या। उस हवाले से गलतफहमियाँ जो है वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए फैलाई गई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, मुंतकिल किया जाएगा। वहाँ उनका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि उनको देखा जाएगा, और उसके बाद जो भी इलाज है वो शिफा इंटरनेशनल ही में होगा। उस इलाज में 1 हफ़्ता लगे, 3 हफ़्ते लगे या ज़्यादा लगे, पूरा इलाज शिफा इंटरनेशनल में होना था। और अगली तारीख 16 सितंबर थी। उस दिन असर नौ जायज़ा लिया जा सकता था। लेकिन जो कुछ कल हुआ उसने इस तमाम हुक्म को ज़ाइल कर दिया। एक बात ये कही जा रही है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहनों ने, डॉक्टर फैसल ने, वो शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई किसी अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल गलत है ये बात। मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे बहुत मोतबर दोस्त ये बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्र पे खड़े मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया था कि जो मेडिकल रिकॉर्ड ये बोर्ड शिफा इंटरनेशनल में मुरतब करेगा, क्या आप उस पर सियासत करेंगे? हमने सिर्फ ये अंडरटेकिंग दी थी कि जो मेडिकल रिकॉर्ड है उस पर सियासत नहीं होगी। मैंने ये कहा था कि मेडिकल रिकॉर्ड पेशेंट और उसके ख़ानदान के दरमियान रहेगा, सियासी जमात का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, क्योंकि वो मेडिकल रिकॉर्ड तो मुरतब ही नहीं हुआ, वो बोर्ड बना ही नहीं जिसमें डॉक्टर फैसल ने, डॉक्टर उज़मा ने शामिल होना था। लिहाजा ये पहली बात है जिसको
याद रखा जाए कि हमारी जानिब से, बहनों की जानिब से, डॉक्टर फैसल की जानिब से कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। दूसरी बात यह थी कि शिफा इंटरनेशनल हस्पताल के गिर्द कोई हुजूम ना खड़ा हो, बिल्कुल कोई हुजूम खड़ा नहीं हुआ। एक झूठा बयानिया बनाया गया है वज़ीर इत्तलात की जानिब से कि हम शिफा इंटरनेशनल इसलिए नहीं लेकर गए कि सड़कों की बंदिश थी और इसलिए हम खान साहब को पिम्स ले गए। बिल्कुल गलत बात है, और इसका वाज़ेह सबूत ये है कि एक स्याह शीशों वाली गाड़ी में डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को बिठाया गया, उनके इर्द गिर्द पुलिस की गाड़ियाँ चलाई गईं, पूरे काफिले को किसी बंदिश के बगैर शिफा इंटरनेशनल ये लेकर गए। आप सब ने देखा, सड़कें खुली हुई थी और लोग यही समझते रहे कि खान साहब इस गाड़ी में हैं, फूल निछावर करते रहे फुटपाथ पे खड़े। तो किसी रास्ते को बंद नहीं किया गया था, ये सरासर झूठ है। तो इस झूठ के निज़ाम में एक मज़ीद झूठ का इजाफा हुआ कल। जो बात हम समझ रहे थे कि शायद किसी समार की तरफ जा रही है, संवर सकती है, इस मुल्क में हम इकट्ठे बैठकर मुल्क की फलाह का सोच सकते हैं, तो कल एक और नुकसान पहुंचाया गया, ज़ख्म पहुंचाया गया इस पूरे अमल को। ये कहा गया कि हमें नहीं ज़रूरत अवाम की, अवाम के नुमाइंदों की, हम ताकत के ज़ोर से सब कुछ कर सकते हैं, हमें कानून की ज़रूरत नहीं, हमें अदलिया की ज़रूरत नहीं। तो अब हम पाकिस्तानी कौम के सामने जवाबदेह हैं, हम ये नहीं होने देंगे। हम आज बैठ रहे हैं, पार्लिमानी पार्टी बैठ रही है, पहले ही हमने स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया हुआ है। सुहेल खान आफरीदी साहब से भी हमारी मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, और हम पूरी पाकिस्तानी कौम को पुकारेंगे। ये मुकदमा अब पाकिस्तानी कौम को लड़ना है। कल यकीनन हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल करेंगे, लेकिन एक और फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसका भी यही हशर होता है, उसको भी इसी तरह उड़ा दिया जाता है। तो फिर पाकिस्तानी कौम को ये फैसला करना होगा कि ये मुकदमा कहाँ लड़ना है, अदालतों में लड़ना है या सड़कों पे लड़ना है। सड़कों पे चलना हमारा हक है, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये कोई जुर्म नहीं है। आइन का आर्टिकल 15 आपको मुझे ये हक देता है कि हम चलें, राइट टू फ्री मूवमेंट। आइन के आर्टिकल 16, 17 ये कहते हैं राइट टू असेंबल, राइट टू एसोसिएट, यानी कि इकट्ठा होना एक बुनियादी हक है, इकट्ठा होकर चलना एक बुनियादी हक है। आर्टिकल 19 कहता है राइट टू एक्सप्रेशन, अपनी आवाज़ बुलंद करना एक बुनियादी हक है। ये हक हमें दीन भी देता है, ये हक हमें हमारा आइन भी देता है। हम इस हक का इस्तेमाल करेंगे पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ। तो इंशाअल्लाह मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कल के वाक़े ने हमारी हिम्मत को, हमारे अज़म को और मजबूत किया है, और हम कौम के साथ ये मुकदमा लड़ते रहेंगे और फतह हमारा मुकद्दर है। ये जो सारा खदशा, जिस खदशे का इजहार किया गया, इसमें वाहिद एक पॉइंट वो आइसोलेशन का है कि पानी को आइसोलेट रखा गया है, इसकी वजह से क्राइसिस है। और मुझे ये बताएं कि आपसे हुकूमती शख्सियत ने वादा किया कि मुलाकात करवा देते हैं और मुलाकात हो गई। इसका मतलब है कि वही शख्स या वही लोग जो मुलाकात करने का इख्तियार रखते हैं वो मुलाकात रोक भी सकते हैं, और वही इस वक्त आइसोलेशन में रखे हुए हैं। क्या आप उनका नाम लेंगे जिन्होंने मुलाकात करवाई, और आप इनको जिम्मेदार ठहराते हैं कि वो? देखिए, मैटर बड़ा सिंपल है, इट्स नॉट जस्ट कि एक ही पॉइंट है। हमने बारहा कहा है कि खान साहब की मुलाकातें को बहाल रखो। खान साहब की मुलाकातें 16 अक्टूबर 2025 के बाद नहीं हुई है हमारे साथ, वकला के साथ। लीडरान की मुलाकात फरवरी 2025 के बाद आज तक नहीं हुई, और बहनों की मुलाकात, एक बहन की मुलाकात 2 दिसंबर के बाद नहीं हुई थी। एक्सेप्ट जो कल हुई या ट्यूसडे को मुलाकात हुई है, ये हमारा राइट है, ये SOP के मुताबिक है। हाँ, हमें ये बिल्कुल बताया गया था, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी बात हुई थी। कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी असम्बली में भी उस पर जिक्र किया था। यस, मुझे बताया गया था, कभी इम्कान था, ये नहीं कहा गया था किसी और जगह पे, लेकिन जो कुछ हुआ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए था, और हमने इसकी मजम्मत की है, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अपना आर्डर इम्प्लीमेंट कराएंगे।